चलो आओ देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है तुम्हारा। फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड y बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो दोनों हमारा जो कर्व का इक्वेशन है दोनों पैराबोला है। तो दोनों पैराबोला को पहले तो हम ड्रा करेंगे ग्राफ पर। ठीक है, तो पहला वाला जो है कि y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर एंड प्लस 3। अब इस पैराबोला का ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस पैराबोला का ग्राफ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बनेगा कि निगेटिव वाई एक्सिस पर। इट्स मीन देखो यहाँ पर जिसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्मेट में है। पॉजिटिव वाई मतलब कि ऐसे बनेगा ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन अब कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम y जीरो पुट करते हैं तो x जीरो नहीं आएगा, या x जीरो पुट करते हैं तो y जीरो नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये चीज देखो, यदि हम x जीरो पुट कर दें तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पुट यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। इट्स मीन ये 0,3 जो कि y एक्सिस पर पॉइंट होता है, तो y एक्सिस पर पॉइंट कहीं पर होगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये 0,3 पॉइंट है। अब इस पॉइंट से ग्राफ होके जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे ग्राफ अगर गया कहीं से, इस तरह से पैराबोला ऐसे इक्वेशन बना देगा, ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखते हैं इस वाले का, सेकेंड वाले का। तो यहाँ पर देखो ये y इक्वल टू क्या है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x के 2 वैल्यू निकल के आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो अगर हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस। तो दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0,10। 2 पॉइंट आया। तो x की वैल्यू एक 0 यहाँ पर है और x की वैल्यू एक 10 वैल्यू तुम्हारा इस x एक्सिस पर कहीं पर होगा, उसको हम अभी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफ देखो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है x के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसका कोफिशिएंट माइनस नहीं प्लस बनाना पड़ेगा। तो जब प्लस बनाओगे तो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे। जब दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये y वाला माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा प्लस, मतलब निगेटिव y एक्सिस। निगेटिव y एक्सिस मतलब ग्राफ कैसे डाउन साइड। ठीक, तो डाउन साइड जब बनाओगे तो देखो इस तरह से तो बनेगा, मतलब ओरिजिन से जाएगा ऐसे जाएगा 10 होगा। क्या पता कि क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि इस ग्राफ को, इस कर्व के इक्वेशन को, इस कर्व के इक्वेशन को दोनों सॉल्व करते हैं। अगर दोनों सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगा। अगर x की वैल्यू निकल के आया तो इसका मतलब इंटरसेक्ट किया, तभी तो वो x की वैल्यू आया। अगर सॉल्व करने पर x या y अगर इमेजिनरी आएगा तो जाहिर सी बात है दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। दो कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है ना, अगर कोई भी कर्व, दो कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये समझ जाओ कि जो x या y की वैल्यू जो आएगा वो रियल वैल्यू आएगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर इंटरसेक्ट नहीं किया, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं किया तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होता है 0। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हुआ इसका मतलब कि दोनों रूट्स इसके लिए क्या होता है इमेजिनरी, मतलब इंटरसेक्ट दोनों नहीं करेगा। अब दोनों इंटरसेक्ट किया तभी ना दोनों रूट से हमारा क्या आता है रियल एंड अनइक्वल, यही ना डिस्क्रिमिनेंट होता है फॉर्मेट क्वाड्रेटिक में। अब देखो यहाँ पर तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो इक्वेशन y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 है, और सेकेंड वाला जो है y बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो देखें, तो पुट करो 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाओ 3x स्क्वायर 10x को इधर लाओ माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर निकाल लो। जब फैक्टर निकालोगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, देखो हो गया कि नहीं। अब यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 ये भी हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए जाए तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 1/3, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो √3। इसका मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर देखो ये कहीं यहाँ 1/3 होगा और x की वैल्यू कहीं यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। ठीक, तो x की वैल्यू 1 मतलब कि यहाँ पर 1/3 पर कट किया है ये,
और 3 पर भी कट किया है, इसका मतलब ग्राफ हमारा जो भी होगा इस तरह से, ये ऐसे कहीं होगा इस तरह से। और ये जो वाई एक्सिस पर कट किया है, ये पॉइंट कितना है 10, और ये पॉइंट 0, और ये जो इंटरसेक्ट किया है पहला पॉइंट, ये 1/3, और ये दूसरा पॉइंट क्या 3। तो इन दोनों से बाउंड्री रीजन का एरिया कौन सा आया, ये। समझ में आया? तो बाउंड्री रीजन का एरिया आप पता करते हैं। ठीक है, तो देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 1/3 से लेके 3 तक, ये सब तो हमारे लिए बेकार हो गया। 1/3 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन y हमारा ऊपर कौन है कर्व, ये वाला, और ये किसका कर्व है, y = 10x माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला कर्व है, y = 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो कर्व है y = 2x² + 3 का कर्व है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल टू बाउंड्री रीजन का एरिया, देखो 1/3 से लेके कहां तक, 3 तक। तो किसका पहले y रिप्रेजेंट करोगे, x एक्सिस पर। तो देखो यहां से ये ऊपर वाले का जो है अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सब पूरा एरिया आएगा, यहां से टोटल। तो y किसका लिया जाए, ऊपर वाले का, इस वाले का। ठीक, तो y अप वाले का जब लोगे तो y कितना है वहां पर, 10x माइनस x² dx, सही है ना। और माइनस 1/3 से लेके 3 तक ही ये वाला, अगर y को इंटीग्रेशन अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट आएगा। जब नीचे वाले पार्ट के एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे ऊपर वाले पार्ट के एरिया में से, तो खाली ये रीजन बाउंड्री रीजन का आएगा। तो नीचे वाले y को इंटीग्रेशन करो 1/3 से लेके 3 तक। तो 1/3 से लेके 3 तक y क्या है वहां पर, 2x² + 3 dx। ओके, यहाँ पर देखो अब इसका इंटीग्रेशन अब इजीली कर लेते हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम, तो 10x का क्या हो जाएगा, 10x का होगा 10 × x²/2, लिमिट पुट कर दो 1/3 से लेके 3 तक, एंड माइनस x² का x³ और 1/3 से लेके 3 तक। हम अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दिए। इसका देखो माइनस, बिग ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस इनसाइड जाएगा ना। तो 2x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 × x³ 1/3 से लेके 3 तक, एंड प्लस 3 × x 1/3 से लेके कहां तक, 3 तक। ये देखो इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर देखें हम, ठीक, तो पहले वाला इंटीग्रेशन जब देखे तो यहाँ वैल्यू पुट करो अब, तो ये तो 5 कैंसिल आउट कर दो, 5 हो जाएगा। तो 5 × ठीक, x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 9 माइनस 1/9, 1/3 जब पुट करने जाएंगे तो माइनस लगा देंगे, फिर माइनस हो गया। सेकेंड वाला देखो यहाँ पर, ये 3 को बाहर निकाल लो, तो 1/3 को जब बाहर निकाल लेंगे तो देखोगे, तो अब यहाँ पर 3 पुट करो, 3 अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 27 माइनस 1/27 हो गया। अब माइनस, अब ये माइनस है, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2/3 बाहर निकालने के बाद और वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, 27 माइनस 1/27, यहाँ तक आया। फिर उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे पुट करो, तो 3 × ये वाला 3 पुट करो ना, अपर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 1/27। देखो यहाँ तक आ गया, समझे कि नहीं। सॉरी, यहाँ पर केवल x है, तो x है तो x की वैल्यू ही पुट करेंगे। तो ये क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 1/3, देखो यहाँ। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो 9 9 जा 81, 81 माइनस 1 80, 80/9 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 5 × 80/9। चलो ठीक, सेकेंड देखो यहाँ पर 27 × 27, तो 27 × 27 जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, देखो 7 7 जा 49, 14 8 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 4 1 5, 9 12 एंड 6 7, 729। तो 729 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 728, और क्या है 1/3 है, ये 3 है, और ये नीचे भी 27 जो एलसीएम है। ठीक, एंड माइनस 2/3 और 27 वही डाटा आएगा, 728/27, और फिर उसके बाद माइनस 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई 8/3। अब इसका कैलकुलेशन देखो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो
मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 400/9 माइनस 729, और ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ऐड कर देंगे ना एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम है। तो ये आएगा 3 इंटू 729 27, और ये ऐड कर दोगे तो देखोगे तो आएगा +2 इंटू 729 8, इस तरह से, ठीक। 728 यहाँ पर रहेगा और फिर -8 होगा, ठीक है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन, इसको जब डिवाइड करोगे या तो इसका एलसीएम एलसीएम लोगे, जो भी कैलकुलेशन करोगे तो देखोगे आएगा ये टोटल तुम्हारा 9 होल 13/27, 9 होल 13/27 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें ये पूरा कैलकुलेशन करना, प्लस कर लेना, फिर एलसीएम एलसीएम लेना, टोटल 3 कट जाएगा, 27 नीचे बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके जो भी जितना भी डाटा आएगा तो देखो उसको होल में कन्वर्ट करोगे तो यही कन्वर्ट होके आएगा। ओके, थैंक यू।